चेयरमैन साहब से हमारी जो ख़वातीन हमारी मेंबर पंजाब असम्बली हैं, एक क्योंकि छोटे छोटे ग्रुप्स के अंदर हम मीटिंग करवा रहे हैं खान साहब से, ताकि सबको मौका मिले बात करने का। और बड़े खुशगवार माहौल में हमारी तमाम ऑनरेबल MPs की आज मीटिंग हुई है खान साहब के साथ। स्पेशली उनके ज़ख्मी होने के बाद सारी बहनों का बहुत ज़्यादा कंसर्न था, खान साहब के लिए फ़िक्रमंद थी। तो बड़े खान साहब ने बहुत ज़्यादा टाइम दिया है। बाय द वे हमारी जितनी भी फीमेल MPs थी, कोई 1.5 घंटे से ज़्यादा हमारी मीटिंग चली है। उसमें बहुत जो पॉलिटिकल डिस्कशंस, बड़ा वैल्यूएबल फीडबैक तो इन लोगों ने दिया, लेकिन उसमें मीटिंग में कुछ होशरुबा इंफॉर्मेशन भी चेयरमैन साहब से शेयर की गई है। तो मैं ये मुनासिब समझती हूँ कि मैं मीडिया के तवज्जुह से वो मुक़्तदिर हल्के और वो लोग जो मैटर करते हैं, मैं उनसे 2-3 सवाल पूछना चाहती हूँ। हमें ये कन्वे किया गया था और ये बड़ी खुशाइंद बात थी, जिसमें पाकिस्तानी 22 करोड़ 75 लाख अवाम के अंदर एक उम्मीद और खुशी की लहर दौड़ गई थी कि अब हमारे इदारे एपॉलिटिकल हैं। अब वो किसी तरह की भी सियासत के अंदर और सियासी जो दाव पेच है उनके अंदर उनकी मुदाखलत नहीं होगी। लेकिन मैं रिक्वेस्ट भी कर रही हूँ और अपने चेयरमैन PTI इमरान खान साहब की तरफ से आपसे रिक्वेस्ट भी कर रही हूँ, जो मौजूदा इस वक्त हमारे आर्मी चीफ साहब हैं और जो बाकी ऑनरेबल हमारे मुक़्तदर हैं, कि हमें तो ये कहा गया था कि कोई किसी किस्म की सियासी मुदाखलत नहीं होगी। तो खुदारा इसकी आप इन्वेस्टिगेशन कराएं कि क्यों हमारे मेंबराने पंजाब असम्बली को फ़ोन कॉल्स रिसीव हो रही हैं, क्यों उन्हें महफूज ठिकानों पे पहुंचने की ऑप्शंस दी जा रही हैं। कौन है जो उनको फ़ोन कॉल्स करके कह रहा है कि आप गायब हो जाएं और इतने इतने पैसे ले लें। हम आपको महफूज जगह पे भी पहुंचाते हैं, आपकी हिफाजत की भी जिम्मेवारी लेते हैं, आपको पैसे भी पहुंचवाते हैं और उसके साथ साथ उनकी फ्यूचर पॉलिटिक्स को सिक्योर करने के भी दावे किए जा रहे हैं। मैं चंद नाम रखूंगी, बाकी नाम भी हम मीडिया के आगे लेके आएंगे। हमारे मामून जाफर हैं, हमारे भाई MPA हाफजाबाद से, उनको भी कॉल की गई है। हमारी काफ़ी सारी फीमेल अराकीन को भी कॉल्स की गई हैं। मुल्तान वाले एरिया पे तो तकरीबन सबको ही कॉल्स गई हैं और स्पेशली ख़वातीन को ज़्यादा कॉल्स जा रही हैं। एक वो जो कसिनो चलाते चलाते उसकी किस्मत के मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा से उनकी शादी हो गई, तो आजकल वो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की सियासत को जुए से ज़्यादा अहमियत नहीं देते। वो जिसको खिलाड़ी कहा जाता है, सब पे भारी कहा जाता है, तारीख गवाह रहेगी और गवाह है कि सबसे भारी तो वो भुट्टो ख़ानदान पे गुजरा, सबसे भारी तो गुजरा पीपल्स पार्टी के ऊपर के वफाक की जमात को सिंध में सुकेड़ दिया। और अभी कोई सुना है कि डॉलर शॉलर बोरियां शोरियां लेके उनके जो अहलकार हैं, जो उनके जो दरबारी हैं, वो यहाँ पे हमारी ख़वातीन को भी कॉल्स करवा रहे हैं और उनको ऑफ़र दे रहे हैं। तो मैं इनको बताना चाहती हूँ, मैं आज ओपन ऑफ़र रखती हूँ। 5-5 अरब रुपए अगर आप देना चाहते हैं तो हम मीडिया के आगे आपसे मांग रहे हैं, दे दें। उसके बाद फिर हम आपको बताएंगे कि हम 5 अरब से बहरहाल जरदारी शुरू करना। 5 अरब आपकी औकात है तो हमारी किसी ये जितनी भी यहाँ पे अराकीन असम्बली खड़ी हैं उनको कॉल करना। उसके बाद वो आपको एक जवाब भी देंगी। वो जवाब जब वो कॉल आएगी तो उसके बाद मैं फिर मीडिया में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपको बताऊंगी। आप बेशर्मों को ये मैं बताना चाहती हूँ कि PTI के जो ये लोग खड़े हैं ना, ये फॉर सेल नहीं है। ये बिकाऊ होते तो पहले वो जो आपने लोटा फैक्ट्री बनाई थी ना, पहले जो आप लोगों ने अपनी तरफ से बड़े मार के मारे थे, ये उस फेज में चले जाते, तब भी इनको ऑफर्स थी। ये हमारी वो ऑनरेबल मेंबर्स हैं जो हरास करने के ऊपर, डराने के ऊपर, धमकाने के ऊपर और कई करोड़ों की ऑफर को उन्होंने लानत भेजी और लात मार के उन्होंने कहा कि हमारी लॉयल्टी वफादारी की कोई कीमत नहीं है, आप हमारे ऊपर टैग नहीं लगा सकते। तो तुम लोगों को मैं तुम्हारी औकात दिखाते हुए बताती चली जाऊँ, ये ड्रामे बंद करो, ये तमाशा बंद होना चाहिए इस मुल्क के अंदर। हम फॉर सेल नहीं है, क्योंकि हमारा चेयरमैन भी फॉर सेल नहीं है। कोई मुल नहीं लगा सका उनका, ना अल्लाह के हुक्म से लगा सकेगा। जब आप हमारा मुल नहीं लगा सकते हो तो फिर आप एक घिनौना धंधा शुरू कर देते हो, वो है ब्लैकमेलिंग का, वो है उठाने का, वो है लोगों की
टोटा मैन्युफैक्चरिंग का, जिसमें आप ऑडियो वीडियो लॉन्च करते हो। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इंशाल्लाह पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के साथ हैं, पाकिस्तान के साथ खड़े हैं और रूल ऑफ लॉ के लिए अपनी स्ट्रगल को जारी रखेंगे। अपने जो हमारे ह्यूमन राइट्स हैं, बेसिक राइट्स हैं, उनकी जंग हम जारी रखेंगे आयन और कानून के दायरा कार के अंदर रहते हुए। अब सादिया सुहेल साहिबा भी बात करेंगे और उनके बाद शमीम आफ्ताब साहिबा बात करेंगे। आप सेंटर में आए, मैं भी करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात को मैं आगे बढ़ाते हुए, अभी हमारी जो इमरान खान साहब से, हमारे लीडर से जो मुलाकात हुई 1.5 घंटे पे मुश्तमिल थी, और हम चूँकि जितनी माशाल्लाह ख़वातीन यहाँ खड़ी हैं, ये अपने लीडर की ग्रास रूट वर्कर हैं, जो आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के बाद लीडर की दी हुई इज़्ज़त है जो हम यहाँ खड़े हैं। और हमारी हर किस्म के बहुत खुशगवार मूड में मैंने अपने लीडर को देखा भी, तकालीफ के बावजूद उनके अज़म, उनके हौसले को वैसे ही बुलंद पाया हमेशा की तरह। अगर उनके हौसले और उनका अज़म इतना बड़ा है तो हम तो उनके खिलाड़ी हैं। आप ये कैसे सोच सकते हैं कि हमारे अज़म में, हमारे हौसले में किसी किस्म का कोई कमी पेशी आएगी? कोई सीट, कोई ऑफ़र ना हमें खरीद सकती है, ना हम किसी के ज़ेरे बार आ सकते हैं। वो जो जिन्हें अभी हमने कहा है कि न्यूट्रल रहें, वहाँ से भी बड़े ऑफरें आ रही हैं हमारे लोगों को। आज ये वक्त है कि वो साबित करें कि वो न्यूट्रल है और वो बिल्कुल पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस नहीं करेंगे। लेकिन ख़वातीन को बहुत ज़्यादा ऑफर आई, हर तरफ से कॉल्स आ रही हैं, कभी हरासमेंट की आती हैं। मेरे पे केसेस हुए इक़दाम कत्ल के, दहशतगर्दी के, हमने वो भी सहे, घरों में छापे सहे। अगर हम उन चीज़ों से डरने और खौफ करने वाले नहीं हैं तो इंशाअल्लाह ताला हम अपनी जान देने से भी गुरेज करने वाले नहीं हैं। हम अपने इमरान खान, अपने लीडर, जो एक लीडर सिर्फ पाकिस्तान का नहीं रहा, ये मुसलमान उम्मा का लीडर है, और अल्लाह ताला ने इस बुज़दिलाना हमले पर उस बहादुर लीडर को नई जिंदगी दी है। हम उनके साथ शाना बशाना खड़े हैं और आखिरी दम तक, अपने आखिरी सांस तक खड़े रहेंगे, क्योंकि ये हमारी मुल्क की सालमियत की जंग है, ये हमारे बच्चों के मुस्तकबिल की जंग है। हमारा किसी का कोई ज़ाती एजेंडा नहीं है। जो यहाँ आएगा अपने केसेस माफ़ करवाएगा, और जो ये इन्होंने गंद की फैक्ट्री खोली हुई है उससे ये किसी और को डराएं और खुदा का खौफ करें। इस माशरे में कोई तहजीब, कोई तमद्दुन, कोई शराफत, कोई इंसानी इक़्तिदार को छोड़ देंगे। इस मुल्क जो है वो कलमे पे बना था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, और रमज़ान के महीने में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाइश में बना हुआ मुल्क है। गद्दारों और जो तुम टोला है चोरों, डाकुओं और गद्दारों का, वो ये समझते हैं कि उस मुल्क के साथ खड़वाल कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इस मुल्क की माएँ, बहनें, बेटियां आज अपने लीडर के साथ खड़ी हैं, न जा झुकने वाली हैं, ना बिकने वाली हैं, ना कोई इनको किसी तरीके से हरास कर सकता है। इंशाअल्लाह हम अपने लीडर के साथ खड़े हैं, हर हालात, हर जो भी सिनेरियो होगा हम साथ खड़े रहेंगे इंशाअल्लाह, और कामयाबी हम अल्लाह ताला हमारे लीडर को देगा इंशाअल्लाह। एक सेकंड ना, वो पहले बात कर लें शमीम आफ्ताब से। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ही हमारी खान साहब के साथ मीटिंग थी, और क्योंकि जब खान साहब पे गोलियां चलाई गई उसके बाद हम बहुत परेशान थे, हम उनको देखना चाहते थे, और आज हमें मौका मिला। और मैं फ़ख्र महसूस करती हूँ कि आज जो मैंने अपने लीडर के फेस पे जुर्रत और बहादुरी देखी, उसने एक हमें नया बलबला और एक नई सोच दी है। और हमें लग रहा था कि शायद इसके बाद हम जब खान साहब के पास जाएंगे तो शायद खान साहब का कोई मोराल डाउन होगा या सेहत पे कोई फ़र्क होगा, लेकिन उन पे आफरीन है कि लग ही नहीं रहा था कि इतने बड़े एक्सीडेंट के बाद वो गुजरे हैं। मैं इस बात एक और ज़रूर ये करना चाहूँगी कि हम जो यहाँ पे ख़वातीन खड़ी हैं, उनको फ़ोन आ रहे हैं कुछ दिनों से। ये जो जुलाई में एक मंडी लगी थी और उससे पहले भी मंडियाँ लगती रही हैं, वही मंडी अब भी दूसरा दिन है लग गई है। ये अदम एतमाद जब लाया गया था तो उसके पीछे ही, क्योंकि हमारे वोट तो पूरे हैं, तो क्या है उसके पीछे मकसद क्या था? जब वोट पूरे हों और फिर अदम एतमाद आ जाए तो आपको सोच लेना चाहिए कि मंडी लगेगी, क्योंकि ज़ाहिर किसी को तोड़ना है तो तभी होगा ना, वरना तो हम लोग तो पूरे हैं। तो ये इनकी भूल है कि हम लोग बिक जाएंगे। हमारे वोट अब भी पूरे हैं, और इस तरह की जितनी मर्जी है ये अदम एतमाद ले आए या जो भी ले आए, ये इन्होंने इतने बड़े पंजाब के सूबे को एक खिलवाड़ समझा हुआ है।
इन्होंने पहले दिन से लेके आज तक इनका एक ही मकसद था कि ये हुकूमत आई है ये डिलीवर ना कर सके, क्योंकि इन्होंने जो 35-40 साल से पीछे गुंडागर्दी बचा के इस पंजाब का बेड़ा गर्क किया हुआ था, वो नहीं चाहते थे कि इन 5 सालों में यहाँ चेंज आए, और उस पे वो मुझे लगता है कि कुछ कामयाब होते हुए भी नजर आ रहे हैं। लेकिन इंशाल्लाह हम खड़े हैं और ये कामयाबी इन्हें हासिल हम नहीं करने देंगे, और इस सूबे को इनसे इंशाल्लाह निजात दिलवाएंगे, अवाम में जाएंगे, और जो अवाम कहेगी, चाहे ये आते हैं चाहे हम आते हैं, हम आवाज़ चाहते हैं कि अवाम की आवाज़ से जो हुकूमत बने वो अवाम की आवाज़ से बने, ताकि अवाम के लिए काम करें। यहाँ किसी का एजेंडा अवाम नहीं है, इस वक्त हर एक को अपना लीडर बचाना है, कोई भी अवाम के लिए नहीं सोच रहा, और हम चाहते हैं कि हम अवाम के पास जाएं और अवाम की आवाज़ बने। बहुत शुक्रिया। आयशा जी आप अस्सलाम वालेकुम। आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने खान साहब को दोबारा नई ज़िंदगी दी है और इससे हमारा ईमान मजबूत होता है। अल्लाह ताला बार बार उनकी जो हिफाजत कर रहा है, अल्लाह ताला ने उन्हें पाकिस्तान की तकदीर बदलनी है इंशाअल्लाह ताला। और हम सारे जो हैं 5 अरब क्या जो मर्जी दे दें, अपना मुल्क अपनी माँ होती है, कोई अपनी माँ को नहीं बेच सकता। हम लोग खान साहब ने वो सिपाही पैदा किए हैं जो कभी भी नहीं बिक सकते। हम खान साहब के साथ आखिरी दम तक हैं। अपने पाकिस्तान का जब तक हम अपने बच्चों के लिए अच्छा मुस्तकबिल नहीं बना लेंगे, हम लोग इस गंदे फरसुदा निज़ाम में को बदल के रहेंगे। इंशाअल्लाह अल्लाह खान साहब को ज़िंदगी दे और हम सब आखिरी दम तक खान साहब के साथ हैं, और हम अपने मुल्क को बाकी मुल्कों की तरह तरक्की याफ्ता मुल्कों की फहरिस्त में लेकर आएंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। वेरी गुड जी, आगे साथ है सवाल। ये बताइएगा कि जो आप लोग फोन का जिक्र कर रहे हैं, क्या ये फोन किसी सियासी जमात या पीपल्स पार्टी की तरफ जरदारी साहब की तरफ इशारा कर रही हैं, उनकी तरफ से आ रहे हैं, या फिर बराह रास्त हसास इदारों की तरफ से आ रहे हैं? और अगर किसी भी इदारे की तरफ से या 9 नंबर से ऐसी कॉल आ रही है, तो क्या पार्टी क़यादत ने कोई फैसला किया है कि किसी आला सतह पर शाह महमूद या फवाद चौधरी को जाके मिलिट्री लीडरशिप को ये बताया कि अगर आप ए पॉलिटिकल हैं तो इस किस्म के सवाल, इस किस्म के फ़ोन क्यों आ रहे हैं? जी मैं अर्ज करती हूँ, एक तो ये बात दोनों साइड से फ़ोन कॉल्स आ रही हैं। जो पॉलिटिकल साइड है जो पैसे ऑफर कर रही है वो पॉलिटिकल साइड कर रही है, और जरदारी के और शर्जील मेमन के लोग ऑफर कर रहे हैं, और दूसरी साइड से भी अनफॉर्चुनेटली हमारे लोगों को कॉल्स आई हैं। इसके ऊपर अभी मीटिंग में ये डिस्कशन हुई है, इसी वजह से मैंने ये इशू आके ख़वातीन के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठाया है। हमारी सीनियर लीडरशिप ऑफ कोर्स, मैं चूँकि आपको पता है मेरे पास एक ऑफिशियल पोजीशन है और मैं ऑफिशियल कैपेसिटी में ये बात कर रही हूँ, और ये मैं अपील कर रही हूँ कि खुदारा इस चीज़ को रोका जाए। क्योंकि देखें अब जिस को कॉल आई है उन्होंने सब ने आज ख़वातीन ने भी खान साहब को बताया है, और मैंने अपने कुछ भाइयों का भी जिक्र किया, उन्होंने भी बताया है, और ये जेन्युइनली कॉल्स आ रही हैं। तो आई एम श्योर इदारा इसके ऊपर एक्शन लेगा, जो अफराद इसमें कॉल्स कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं इंशाल्लाह। और हमारी लीडरशिप इसके ऊपर ऑफ कोर्स उनको बताएगी, उनके नॉलेज में ही हम तो ला सकते हैं ना। एक्शन तो इदारे ने खुद लेना है, जो लोग मुदाखलत कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, किन बेसिस के ऊपर वो कॉल्स कर रहे हैं। अच्छा, क्या कोई ऐसी स्ट्रेटेजी इमरान खान ने रखी है सामने कि अगर आज गवर्नर साहब परवेज इलाही को डी नोटिफाई कर देते हैं कि आपने एतमाद का वोट नहीं लिया तो अब आप चीफ मिनिस्टर पंजाब नहीं है, इस हवाले से आईनी माहिरीन ने क्या मशवरा दिया है, या पीटीआई की क्या स्ट्रेटेजी होगी? जी उसके ऊपर अभी जब मैं हम लोगों की मीटिंग ख़त्म हुई है तो हमारी दूसरी मीटिंग शुरू होगी, उसमें मैं जा रही हूँ। उसके बाद शाह साहब, फवाद साहब और मैं खुद हम लोग आएंगे, हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे बाकायदा, और हम अपने अगले लाया अमल का से आगाह करेंगे, और अगले लाया अमल से भी आगाह करेंगे, और उसके ऊपर हमारे आईनी माहिरीन के साथ मुशावरत अभी शुरू हो गई है।